हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहें। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंपल ब्लाउज़ किस तरीके से कटिंग की जाती है और उसकी स्टिचिंग किस तरीके से की जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लाउज़ का कपड़ा ले लिया है, ये 80 सेंटीमीटर है और इसमें हम बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ तैयार करने वाले हैं। ये देखिए 80 सेंटीमीटर का हमारा ये कपड़ा है। तो इस कपड़े को मैंने यहाँ से बीच से इस तरीके से मोड़ दिया है। यहाँ तक ये कपड़ा है डबल में। तो आपको जितना सीना रखना है उससे जितना आप मार्जिन रखना चाहते हैं 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा डबल में रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए यहाँ पे हमने 12 इंच चौड़ाई का ये कपड़ा मोड़ लगा लिया है। यानी हम जो ब्लाउज़ तैयार कर रहे हैं उसका सीना पूरा 22 इंच है, यानी कि 11। और थोड़ा थोड़ा हम साइड में 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ रहे हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा 12 ले लिया है। अब आपको ब्लाउज़ की लंबाई जितनी रखनी है उतनी लंबाई में आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 16.5 इंच कपड़े की जो लंबाई है वो ले रही हूँ, क्योंकि हम ब्लाउज़ तैयार करने के बाद 15 इंच का हमें तैयार करना है और उसके अलावा आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच जो कपड़ा बचेगा उसे हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरे 16.5 पे यहाँ पे टिक कर ली हूँ। तो ये देखिए दोनों तरफ से ये 16.5 है। अब हम यहाँ से गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैं गले का निशान 2 इंच से लगा रही हूँ और यहाँ पे हम शोल्डर 5 इंच पे टिक करेंगे। अब हम यहाँ पे सीने का निशान लगाएंगे जो है 11 इंच। ये देखिए 11 यानी 22 इंच है सीना। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। और अब कई लोगों के ब्लाउज़ में क्या दिक्कत आती है कि गला, ये जो कंधा होता है वो नीचे की तरफ गिरता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब ये गले का जो शेप है आपके ये ढीला होता है तब अक्सर ये दिक्कत आती है। जनरली हम इस तरीके से कंधे की तरफ यानी शोल्डर की तरफ झुकाते हुए कटिंग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे इस तरीके से उल्टा कर लीजिए। यानी ये जो आपका शोल्डर है इधर ऊंचाई ज़्यादा होगी और गले की तरफ इस तरीके से तिरछे में होगा। तो ऐसे हम यहाँ पे टिक करेंगे। तो ये जो हमारा शोल्डर का निशान है यहाँ से हम सीधे में यहाँ पे 6.5 इंच तक इस तरीके से टिक करेंगे और सीधी लाइन इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ से इसे भी हम इस तरीके से सीधे ले जाएंगे, यानी बिल्कुल एल शेप हम बना लेंगे। और अब हम इस तरीके से ये जो तीरा है इसे नाप लेंगे। तो ये बनने के बाद 9 इंच आएगा, जितना परफेक्ट है हमारे लिए। अगर इससे भी ज़्यादा आपको बढ़ा के रखना है तो ये जो आपने यहाँ पे लाइन खींची है इसको और नीचे से ले जाइए। अगर कम करना है आपको इस तीरे को तो और ऊपर से ले जाइए। तो इस तरीके से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए सीने तक ये बनने के बाद 9 इंच तैयार होगा। ये हम पीछे का भाग कट कर रहे हैं ब्लाउज़ का। अब पीछे का गला आपको जितना डीप रखना है उतना रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बनने के बाद 9 रखना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे 9.5 पे टिक कर लूँगी ताकि आधा इंच ऊपर सिलाई में भी चला जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे मैं 2 इंच इस तरीके से करते हुए और इसे हम इस तरीके से सीधे में मिला लेंगे। अब आप गला चौकोन रखना चाहते हैं तो इसी तरीके से कट करिए। अगर आप गोल रखना चाहते हैं तो इस तरीके से हल्की सी आप नीचे से ऐसे गोलाई दे दीजिए। अब बस इसी लाइनिंग पे हमें इस तरीके से पूरे कपड़े में कट कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो हमने एल शेप दिया है इसे हमें नीचे से इस तरीके से हल्का सा गोलाई दे देना है। तो इसके लिए यहाँ से मैं 2 इंच पे इस तरीके से टिक कर लेती हूँ और ऊपर की तरफ भी हम 2 इंच पे ऐसे टिक कर लेंगे। और अब हम ऐसे सीधे ले आते हुए हल्का सा अब इधर की साइड जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे आपको गोल शेप इसे दे देना है। अब हम इसे कटिंग कर लिए हैं। अब पीछे की तरफ जो 2 प्लेटें देते हैं उसका हमें निशान लगाना है। तो इस तरीके से इंच टेप को बिल्कुल इस तरीके से बीचों बीच रखेंगे। ये निशान ऊपर से 10 इंच से होता है तो हम यहाँ पे 10.5 से लगाएंगे। आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब सेम पीछे की तरफ भी हमें यही निशान लगा लेना है। तो
तो इसके लिए आप यहाँ पे हल्की सी कैंची को इस तरीके से दबा लीजिए और यहाँ पे भी, और अब इसे हम इस तरीके से पलट देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो निशान है इसे आप मिला लीजिए। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है पीछे का पल्ला। अब हम आगे की कटिंग करेंगे। तो ये जो पीछे वाला पल्ला है इसे हमने आगे की तरफ, ये जो कट वाला कपड़ा है यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमने इसे सेट करते हुए रख दिया है। अब हम जो आगे का भाग होता है वो हल्का लंबा होता है, तो इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा हम इस कपड़े को नीचे से लंबाई से कट करेंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है, बाकी सारे निशान सेम ही रहेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और आगे का गला हम छोटा बनाते हैं, तो इस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आगे का गला मैं 6 इंच का बना रही हूँ और आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 6.5 पे इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम हल्की सी इस तरीके से ये देखिए गोलाई दे देंगे बस। अब इसी पे हमें सारी कटिंग कर लेनी है। आगे वाला भाग भी कट हो चुका है। अब यहाँ से हम इंस्टेप बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे और इस तरीके से नीचे ले आते हुए आगे प्लेट का निशान लगाएंगे। तो 10 इंच से प्लेट रहेगा, यहाँ पे मैं 10.5 पे टिक कर रही हूँ, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से 1 इंच के लगभग 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम इस तरीके से ये देखिए नीचे सीधे एक लाइन खींच देंगे। ये हो गई नीचे की प्लेट। अब यहाँ से आप इस तरीके से 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए सीधे एक लाइन खींच दीजिए। ये साइड के प्लेट हो गए। आप इस प्लेट को इस तरीके से तिरछे में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच इस बिंदी से छोड़ते हुए ऊपर की तरफ टिक कर लेंगे और सेम तरीके से यहाँ से 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम इस तरीके से टिक कर लेंगे। आज हम ये जो ब्लाउज़ रेडी कर रहे हैं ये बिना बेल्ट वाला है। अगर बेल्ट वाला बनाना है तो इसके लिए यहाँ से एक इस तरीके से बेल्ट की भी कटिंग होती है। हमने बेल्ट वाले ब्लाउज़ का वीडियो पहले भी शेयर कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक हमने दे दिया है। अब हम यहाँ पे बाजू तैयार करेंगे। तो ये हमने जो साइड से कपड़े निकले हैं उन्हें ले लिया है। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे चौहरे में, जिससे हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़े की ये जो इस तरीके वाली ये जो लंबाई है ये हमारी कम से कम 11 इंच होनी चाहिए। ये देखिए इतना होना चाहिए। अब इतना कपड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे और ये जोड़ सिर्फ हम आगे वाले भाग में ही रखेंगे ताकि पता नहीं चले। मैं यहाँ पे चौड़ाई बाजू की ये जो लंबाई होती है ये मैं यहाँ पे 6.5 रख रही हूँ। बनने के बाद ये 5 इंच आ जाएगा, आधा इंच सिलाई में और 1 इंच हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो ये मैंने 6.5 पे इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब हमने ब्लाउज़ के बचे हुए कपड़े को इस तरीके से लेते हुए हल्का सा इसे ऊपर इस तरीके से चढ़ाते हुए रख दिया है, ये देखिए। और इसी पे हम बाजू की कटिंग करेंगे। और यहाँ से ये जो हमारी चौड़ाई है ये 11 इंच है इस तरीके से। तो ये लीजिए। अब हम यहाँ पे अपने बाजू की कटिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं बाजू कट करने का सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। जितना आपको मोड़ के लिए रखना है उतना हमने कपड़े को मोड़ लिया है। अब ये जो हमारे ब्लाउज़ का कटा हुआ भाग है इसे हमने ये जो हमारा बाजू वाला भाग है इसे इस तरीके से सेट करते हुए रख लिया है। अब ये देखिए सीना हमारा यहाँ तक है, ये देखिए। तो हम इसे इस तरीके से रखते हुए अब आपकी जितनी भी मोटाई हो उस हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर 7 ले लिया है, बाजू की हमारी जो मोटाई है वो 7 है। तो अब यहाँ से हम इसे इस तरीके से देख लेंगे एक बार चेक करते हुए कि ये इसकी अपेक्षा आधा होना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो ये सही हो रहा है। तो बस अब हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसी निशान पे हम बाजू की अपने कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे बाजू कट हो चुका है। ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसे हम इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे और सबसे पहले हम इसे ऐसे जोड़ लेंगे, फिर हम बाजू लगाएंगे। अब आप चाहें तो ये जो हमारा 7 है नाप, इससे यहाँ से इस तरीके से तिरछे में भी कट कर सकते हैं आप, या इसे बाद में भी कट कर सकते हैं। अब हम ये जो आगे बटन के लिए हम पट्टी लगाते हैं उसे कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी पट्टी निकली हुई है इसे हम एक बार नाप लेते हैं। ये बिल्कुल सही है साइज़ में, तो बस इसे एक ले लेते हैं हम। अब इसी साइज़ की एक पट्टी हमें और चाहिए। तो ये है हमारी चौड़ी पट्टी का काम दे देगा और एक पट्टी हमें चाहिए जो थोड़ी पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा जो कटिंग से कपड़ा बचा हुआ है इसे हम ले रहे हैं। ये थोड़ी सी लंबाई कम हो रही है तो यहाँ पे हम यहाँ से एक पट्टी ले लेते हैं, इसे इस तरीके से कट कर लेंगे और आपस में जोड़ देंगे। और अब ये जो थोड़ा और कपड़ा हमारा बचा हुआ है इसमें से हम तिरछी पट्टियाँ कट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे
पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अगर अंदर वाली पट्टी लगाना चाहते हैं तो भी आप इसे कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तिरछी पट्टियाँ लगभग 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए, ये पट्टियाँ ऐसे तिरछे में कट कर लूँगी। अगर आप इसके पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो ये जो पट्टियाँ इन्हें आपस में हम ऐसे तिरछे में ही जोड़ेंगे। इस तरीके से जोड़ना होगा इन्हें। और अगर आप इनकी अंदर वाली पट्टियाँ लगाना चाहते हैं यानी तुरपाई करना चाहते हैं तो ये आपस में इस तरीके से सीधी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं पीछे वाला हमारा जो प्लेट का निशान हमने लगाया है उसमें हम प्लेट देंगे। तो ये पीछे नीचे की तरफ से हम आधा इंच कपड़ा इस तरीके से लेते हुए और ऊपर जाते हुए इसे इस तरीके से तिरछे में हम मिला लेंगे। अब हम पीछे तो दे चुके हैं प्लेट, आगे के भाग में प्लेट देना है। तो आगे ये जो 4 प्लेटें होती हैं, सिर्फ नीचे वाली को छोड़ के बाकी जो तीनों होते हैं इन्हें हम बहुत ही जरा सा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से इतनी पे हम इस तरीके से यहाँ पे प्लेट देंगे, बस जितनी कि आपकी ये जो सुई है, ये जो 2 निशान बने हुए हैं, एक जितना होता है चौड़ाई, बस इतना ही हमें रखते हुए इसमें प्लेट लगाना है। बस ये जो नीचे वाली प्लेट होती है इसे हम आधा इंच देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने बाजुओं को जोड़ लिया है, जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा हमें जोड़ना था वो हमने जोड़ लिया है। अब आगे के भाग में जब भी बाजू की कटिंग होती है, सूट हो या फिर ब्लाउज़ हो, तो हल्का सा गहराई दिया जाता है और इस गहराई का हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। तो बस इसी पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। और आगे वाले भाग में ये जो ब्लाउज़ है इसमें भी इसी तरीके से हम थोड़ी सी गहराई देंगे इस तरीके से। इस गहराई को आप प्लेट देने से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे भी गहराई दे देंगे। अब हम आगे वाले और पीछे वाले भाग को यहाँ से कंधे से जोड़ लेंगे। और अब हम बाजू जोड़ेंगे। तो बाजू इस तरीके से जोड़िए कि ये जो जुड़ा वाला भाग है यानी जो कट वाला भाग है वो आगे की तरफ आए। और बाजू को हमेशा यहाँ सेंटर से दोनों तरफ जाते हुए सिलाई करनी चाहिए, जोड़नी चाहिए, एक साइड से नहीं करनी होती है। बाजू हमने जोड़ लिया है। अब ये जो हमारे ब्लाउज़ का आगे का सीधा भाग है, तो यहाँ से ये जो राइट साइड हमारे पड़ रहा है इसमें हम पतली पट्टी लगाएंगे जो यहाँ पे हमने कट करके लिया था। ये देखिए, तो इस पट्टी को हम इस तरीके से रखते हुए और यहाँ से सिलाई लगाएंगे और फिर इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसे अंदर की तरफ करते हुए इस कपड़े को ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरे साइड ये जो चौड़ी पट्टी थी इसे हमने डबल इस तरीके से मोड़ लिया है और इसे अंदर की तरफ से हम पहले सिलाई लगा लेंगे और फिर सीधे साइड इसे करते हुए ये देखिए बीच से हम इसे इस तरीके से ऐसे रखते हुए यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ की पट्टियाँ लग चुकी हैं। अगर आपको ब्लाउज़ में हुक लगाना है तो इस तरीके से पट्टियों को लगाना होगा, और अगर आप ब्लाउज़ में बटन लगाना चाहते हैं तो ये पट्टियाँ उल्टी लगेंगी, यानी जो पट्टी हमने राइट साइड लगाया वो लेफ़्ट साइड लगेगी और लेफ़्ट वाली पट्टी राइट साइड लगेगी। अब ये जो पाइपिंग वाली पट्टियाँ हैं इन्हें हम इस तरीके से तिरछे में जोड़ेंगे। ये देखिए, तो ये पाइपिंग वाली पट्टियाँ हमने जोड़ ली है। अब हम इसे इस तरीके से गले के ऊपर रखेंगे, ये देखिए आप, और यहाँ से इसे हम ऐसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम किनारे किनारे पूरे गले में सिलाई लगा लेंगे। इन पट्टियों को आप हल्का टाइटली ही रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। नॉर्मली इस तरीके से आपको स्ट्रेट रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी। पूरे गले में हमने इस पट्टी को लगा लिया है। अब इसे हम इस तरीके से रखेंगे और इसे पूरे नीचे तक ऐसे हम मोड़ेंगे इस पट्टी को, ये देखिए, और फिर वापस से हम इसे इस तरीके से फिर से मोड़ देंगे और यहाँ पे किनारे किनारे इसे इस तरीके से पतला करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो गले की हमने पूरी पाइपिंग लगा ली है। अब ये जो बाजू हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था इसे हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए तुरपाई लगा लेंगे और नीचे से भी हम इस कपड़े को आगे और पीछे वाले भाग को 1-1 इंच अंदर करते हुए तुरपाई लगा लेंगे, फिर बाकी की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमने बाजू की भी तुरपाई कर ली है और नीचे भी हमने आगे और पीछे वाले भाग में नीचे से 1-1 इंच मोड़ते हुए तुरपाई लगा ली है। और इसी के साथ हमने
हुक भी लगा लिया है और इसे फंसाने वाला जिसे आई बोलते हैं इसे भी तैयार कर लिया है। तो किस तरीके से हुक लगाते हैं, आई बनाते हैं, इसका वीडियो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको शेयर कर चुकी हूँ। और तुरपाई किस तरीके से करते हैं ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर भी आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। अब बस आपको इस ब्लाउज़ में अपनी फिटिंग दे देनी है। तो ये देखिए जितनी आपकी बाजू की मोटाई है यानी चौड़ाई उतना ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच रखा है, तो 7 पे यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। इसके अलावा जो हमने सीना रखा था वो हमने 11 रखा था, तो हमने 11 यानी 22, तो हमने 12 इंच लिया था मार्जिन। तो 1-1 इंच छोड़ते हुए हमने यहाँ पे देखिए टिक कर लिया है। अब नीचे की तरफ कमर कितना रखना है उस हिसाब से आपको टिक करना है। तो कमर यहाँ पे 38 इंच चाहिए मेरे को। और ये जो हमारा कपड़ा पूरा हमने घेरे को पहले नाप लिया है, ये 42 था। तो साइड से 2-2 इंच पे हमने इस तरीके से निशान लगा दिए हैं। अब बस इसी तरीके से हमें ये देखिए सिलाई कर लेनी है। हमने ये जो कमर का निशान लगाया था 2 इंच, ये हमने गलत लगा दिया था। 1 इंच हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे तो 2 इंच यहाँ से, 2 इंच यहाँ से, 4 इंच इस साइड से कम हो जाएंगे और दूसरे साइड से भी ऐसे ही 4 इंच कम हो जाएंगे। जबकि हमें सिर्फ 4 इंच पूरा कम्प्लीटली कम करना है, तो इसलिए हम 1 इंच पे ही ये नीचे वाला टिक कर रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ब्लाउज़ तैयार हो गया है, बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इसे आपने खुद से बनाया है। तो बहुत ही इजी वे में हमने सबसे सिंपल तरीका बताया है कि आप किस तरीके से सिंपल लेडीज़ ब्लाउज़ कट कर सकते हैं और सिलाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया ब्लाउज़ तैयार हुआ है और पीछे से भी आप देख सकते हैं लुक बहुत ही खूबसूरत आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।